ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि पैरामेट्रिक ड्राइंग किस तरह से होता है। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग किस तरह से होता है। जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, वैसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी होता है। तो पहले जान लेते हैं कि आइसोमेट्रिक होता क्या है, बराबर? तो आइसोमेट्रिक एक पार्ट है ड्राइंग का जो 2D ड्राइंग को 3D में रिप्रेजेंट करता है, बराबर? देखो ये लिखा है कि भाई 2D ड्राइंग है, एक्चुअली तो वो ड्राइंग 2D है लेकिन वो शो 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, बराबर? ओके, चलो तो वो किस तरह से काम करता है कि वो 30 डिग्री के एंगल पे काम करता है, बराबर? ये 3 टाइप के मेन एंगल्स होते हैं। देखो जैसे कि यहाँ लिखा है आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। एवरी एंगल बिटवीन 30 डिग्री का जो डिफरेंस होता है, एवरी एक्सिस के बिटवीन में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, बराबर? ओके, जनरली हम ऑटोकैड के अंदर नॉर्मल 90 डिग्री के वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आइसोमेट्रिक में ड्राइंग कर सकते हैं। डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक के लिए हमें कोई एडवांस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल सॉलिड वर्क, बराबर? तो ये है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू हमें पता है, थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आता है, और ये है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ओके, तो ये तो जनरल डेफिनेशन थी आइसोमेट्रिक की। चलो हम कुछ बनाते हैं। ओके, तो हमने ये ड्राइंग बहुत बार देखा है, यह थर्ड टाइम हम इसका ड्राइंग का यूज़ कर रहे हैं। अभी मेरे पास ये प्रोजेक्शन मेथड तो है, लेकिन मुझे ये आइसोमेट्रिक व्यू क्रिएट करना है, बराबर? तो उससे पहले मुझे ये जो हमारा जो कर्सर है, तो ये अभी नॉर्मल कर्सर है जो एक्स वाई एक्सिस को, यूसीएस को फॉलो कर रहा है, लेकिन मुझे आइसो कर्सर चाहिए, यानी आइसो प्लेन एक्टिव होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास ये कर्सर है, बराबर, जो लिखा है आइसोड्राफ। लेकिन उससे पहले हम एक बार जान लेते हैं कि भाई किस तरह से ये काम करता है। ओके, चलो पहले तो मैं एक नॉर्मल लाइन बता दी। अब मैं इसको यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। देखो ये सब मैं चेंज कर दिया, तो मेरा ऑलरेडी जो प्लेन है वो कंप्लीटली चेंज हो गया। देखो अब मुझे दूसरी बार प्लेन को चेंज करना है, तो मैं कंप्यूटर में प्रेस करूंगा F5। ये हो गया। देखो अब ये तीनों के बीच में, ये तीनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो होगा 120 डिग्री। देखो ओके, ये देखो 120 और ये 120 और ये 120। तो अभी तो मैंने पहले बोला कि भाई आपका तो 30 डिग्री का डायमेंशन होना चाहिए था, तो फिर ये 120 क्यों है? तो 130 डिग्री कहाँ से होता है? 30 डिग्री होगा ये जो डिस्टेंस है, बराबर? नॉर्मल अगर हम देखें तो इसको कहते हैं 0, 90, 180 और 270। तो ये 0 से 30 डिग्री के ऊपर होगा। देखो ये जो है ये 30 डिग्री के ऊपर है, उसी तरह ये भी 30 डिग्री के ऊपर है। क्लियर? तो इस तरह से आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनता है, लेकिन आइसोमेट्रिक ड्राइंग के लिए लिमिटेशन है थोड़ा। आइसोमेट्रिक में ऑफसेट नहीं होता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर हमें कंपलसरी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चालू ही रखना पड़ता है, ऑर्थो मोड यानी F8। विदाउट हमारा ड्राइंग रॉन्ग हो सकता है। लाइकवाइज उसमें सर्कल नहीं होता है, उसमें होता है इलिप्स। चलो देखते हैं सब। तो पहले मैं यहाँ से इसको एक्टिव कर देता हूँ। अब ये मेरे पास ऑलरेडी ड्राइंग है, मुझे ये व्यू क्रिएट करना है। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी ये डायमेंशन तो है यहाँ से। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन पावर का यूज़ होता है। ओके, तो चलो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये कितना है डायमेंशन देख लेते हैं, 25। ओके, तो पहले ये ले रहा हूँ 12, ये रहा 12। F8 चालू है मेरा, ऊपर जा रहा हूँ 6, 39, नीचे आ रहा हूँ 6, 12। ओके, ऊपर जा रहा हूँ मैं 100। ओके, छोड़ दिया। यहाँ से है 25, यहाँ भी 25, ऊपर जाके छोड़ दिया। अब यहाँ से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, हो गया ये ट्रिम, ये ट्रिम। चलो इतना ड्राइंग तो मेरा हो गया। देखो ये फेस मैंने जनरेट कर दिया, बराबर? तो ये डायमेंशन होना चाहिए 38। लेट्स सी, DI करके मैं चेक कर लेता हूँ। 38 है, करेक्ट है। चलो इसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं। अभी F5 से मैं प्लेन चेंज कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना है? ओके, एक मिनट, स्लाइटली मिस्टेक हुई है।
ये है 75 पे। ओके, तो इसको पहले मैं मूव कर रहा हूँ 25। ओके, अब हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कॉपी, ये है 100। अब ये सारी लाइन को ज्वाइन कर दूँ। अब हमारा इमेजिनेशन पावर हमें यूज़ करना है कि कौन सी लाइन रहेगी या कौन सी लाइन रिमूव हो जाएगी, बराबर। चलो, तो अब मैंने ये लाइन भी ड्रॉ कर दी है। मैंने इतनी ही रखी है, क्यों? क्योंकि वो नहीं दिखेगा। चलो, तो ये तो पूरी नहीं दिखेगा। चलो, ये इतना हो गया, बराबर। ओके, अब क्या करना है, नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है 32 32। ओके, तो पहले कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से है 32, ये यहाँ से 32। ओके, चलो, अब ये भी कॉपी ही करना है। स्लाइडली एरर, एरर नहीं चलेगी। कॉपी, ओके फाइन, इतना हो गया। अब क्या करना है, कॉपी वंस अगेन। अब इसमें मैक्सिमम इमेजिनेशन पावर का यूज़ होता है, तो ही जाके ये होगा। ओके, ये हो गया। चलो, अब ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं। चलो, ये आई थिंक नहीं आएगा। यस, ऑफकोर्स नहीं आएगा। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये सब निकल जाएगा। ओके, लेट्स सी, देखो, हो गया। इतना पूरा कंप्लीट होगा। ये मैंने यहाँ से देख के किया है। देखो, ये यही है, ऐसा ही है, देख लो, बराबर। चलो, ऊपर की बात करते हैं। अब ऊपर क्या है, ऊपर है 50 और 38। ओके, तो मैं यहाँ से एक लाइन दे रहा हूँ 38 की, कॉपी 25 यहाँ से और 25 यहाँ से, हो गया 50। ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूँ। यहाँ से F5 चेंज 19 50 और ये ड्रॉप। ओके, कॉपी करना है हमें ये दोनों चीज़ को यहाँ पे, इसको कॉपी करना है यहाँ पे। ये तो अननेसेसरी लाइन से रिमूव कर दो। अब जाके करना है ट्रिम। बिफोर गोइंग ट्रिम, ये पहले परफेक्ट कर दो, अब ट्रिम करना है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो देख ले। अब पूरा ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो गया है मेरा। तो ये आइसोमेट्रिक में हमारा इमेजिनेशन पावर थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अभी ये ड्राइंग तो 2D ही है, लेकिन लुक लाइक अ 3D, बराबर। अगर मैं इसको 3D व्यू में एक्चुअल में करूँ तो आपको ये फ्लैट सरफेस दिखेगा। देखो, दिस इज अ फ्लैट सरफेस। क्यों? क्योंकि ये तो 2D है। चलो, ये ड्राइंग तो हो गया, इसमें कहीं पे भी सर्कल नहीं आया, तो सर्कल वाला ड्राइंग एक करते हैं। चलो, तो मेरे पास ये सारा ये ड्राइंग्स है। अब तक जितने हमारे लेक्चर्स हुए, जितने भी पीडीएफ वगैरह और प्रैक्टिस ड्राइंग की जो दिखाई है, वो सारे आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएंगे। तो ये पहला ड्राइंग ही एक ऐसा है जिसमें सर्कल आ रहा है, तो मैं ये ड्राइंग बनाने वाला हूँ। चलो, ठीक है, तो यहाँ लिखा है 75 एंड 52। ओके, तो 75 एंड 52। ओके, इसको कॉपी करके है F5 6। ओके, चलो, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, इतना हो गया। अब क्या है, अब है यहाँ से 5 और ये है 40। यहाँ से 40, कॉपी, फाइव है, बराबर। तो यानी कि ये थिकनेस हुई 2.5 और 2.5 हो गया। चलो, अब इसमें अगर मैं सर्कल करूंगा तो सर्कल नहीं बनेगा, ये रॉन्ग है, बराबर। तो इसके लिए हमें चाहिए इलिप्स। इलिप्स, इलिप्स में जाके आइसो सर्कल करना है। EL आइसो सर्कल, बराबर। ओके,
तो डायमीटर है 30 का। ओके, नाउ फिर से आइसो सर्कल, डायमीटर है 46 का। अब 46 कहाँ लिखा है, तो 46 यहाँ लिखा है 38 + 8 तो हो गया 46। ओके चलो, अब इसको मुझे करना है ट्रिम। हो गया, ये सब नहीं है, ये भी नहीं है। चलो इतना हो गया मेरा। अब क्या करना है मुझे, मुझे करना है कॉपी। ये सारा ऑब्जेक्ट को मुझे कॉपी करना है यहाँ से ये पॉइंट पर। ओके, लाइन कनेक्ट कर दो। ये हो गई लाइन कनेक्ट। एक लाइन यहाँ से कनेक्ट करनी है, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट। अब आपको देखना है कि कौन सी चीज़ रहेगी और कौन सी रिमूव होगी। तो मुझे ये नहीं दिखेगा, ये दोनों नहीं दिखेगा, ये तो दिखेगा ही नहीं, रिमूव हो गया। ये भी नहीं दिखेगा। चलो इतना तो हो गया रेडी। अब क्या है, फिर से कॉपी। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और यहाँ से ये नहीं निकल जाएगा। हो गया, चलो इतना तो हो गया। अब क्या करना है, ये मिड से ये मिड में कोई लाइन है, देख लेते हैं। ये रही, और उसकी थिकनेस है 8, तो उसको कॉपी करते हैं। F5, 4 यहाँ और 4 यहाँ। हो गया, चलो अब फिर से कॉपी कमांड, इसको कॉपी करना है, मुझे रखना है यहाँ पे। एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से इस तरह से। ओके चलो, अब कॉपी, इसको फिर से यहाँ रखना है। क्यों, क्योंकि ये नहीं आएगा, ये सब नहीं आने वाला है। हो गया, और यहाँ से एक F5 और ये हो गया। देख लीजिए आप, बराबर इसी तरह से है। एक लाइन इसमें यहाँ मिसिंग है, लेकिन एक्चुअली तो इस तरह से ही है। ओके, तो ये हमारा हो गया दूसरा आइसोमेट्रिक ड्राइंग। अब आइसोमेट्रिक ड्राइंग तो हो गया, लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें डायमेंशन किस तरह से देंगे, क्योंकि इसमें नॉर्मल डायमेंशन तो होगा नहीं। अगर आप यहाँ से लीनियर डायमेंशन यूज़ करोगे तो वो गलत आउटपुट आएगा, बराबर। तो उसके लिए हमेशा हमेशा उसमें एंगुलर डायमेंशन ही देना है, अलाइन डायमेंशन ही देना है। तो मैंने यहाँ से एक अलाइन डायमेंशन तो दे दिया है, लेकिन ये डायमेंशन का जो एंगल है वो रॉन्ग है। ये जो एंगल है वो एक्चुअली रॉन्ग है। पोजीशन राइट है लेकिन एंगल रॉन्ग है, तो उसको यहाँ से इसके साथ पैरेलल करना है, बराबर। तो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए यहाँ से है मेरे पास ऑब्लिक। ऑब्लिक, इसको क्लिक किया और उसमें डायमेंशन में दे रहा हूँ 270, एंटर। हो गया, फिर से इसको 270, एंटर। तो अब ये बराबर हुआ। उसी तरह से इसको और इसको मैंने दे दिया। अब ये रॉन्ग है, तो फिर से इसको मैं दे रहा हूँ -30 ना, ये बराबर। ओके, तो इसको और यहाँ दे दिया, इसको यहाँ दे दिया, इसको यहाँ दे दिया। चलो अब इसमें भी हम ऑब्लिक, ऑब्लिक इसको एंटर 30, ऑब्लिक 30, और इसको भी 30। फाइन। अब कौन सा डायमेंशन लेना चाहता हूँ मैं, यहाँ से ये सेंटर से इसका डायमेंशन। ओके, तो इसको मैं दे रहा हूँ ऑब्लिक -30। तो इस तरह से आइसोमेट्रिक में डायमेंशन दिया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि आइसोमेट्रिक का इंपॉर्टेंस क्या है। आइसोमेट्रिक 2D को 3D में रिप्रेजेंट करता है, और इस तरह से हमने 2 ड्राइंग क्या किया है। आपके पास सारी ये ड्राइंग अवेलेबल है डाउनलोड सेक्शन में, आप देख सकते हो। आई होप आपको ये आइसोमेट्रिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।